हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th हिंदी के पद खंड में आज हम लोग क्लास 10th हिंदी के अति महत्वपूर्ण पद्यांश को देखेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। ठीक है, तो देखते हैं आज का पद क्या है। चैप्टर 1 से लिया गया है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, तो उधव मन न भय 10-20, एक हुतों सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, तुम सौ सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नाही जगदीश। ठीक है, तो इसका हमें संदर्भ लिखना होता है और व्याख्या करना होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले संदर्भ देख लेते हैं फिर व्याख्या देखते हैं। तो इसका संदर्भ हम लोग लिखेंगे ऐसे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पद से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित सूरसागर से लिया गया है या सूरसागर से उद्धृत है। ठीक है, इसमें आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। आपको ये केवल पाठ का नाम और उनके रचयिता लिखना होगा। ओके, और आगे क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, उद्धव मन न भय 10-20, हे उद्धव हमारे 10-20 मन तो नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था और जो कि श्याम संग चला गया है। को अवराधे ईस, तो हम लोग किस ईश्वर की आराधना करें। ठीक है, और इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, केशव के बिना यानी श्री कृष्ण के बिना हम लोग की इंद्रियां शिथिल हो गई यानी कि निष्क्रिय हो गई। ठीक है, ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार से बिना सर के देह यानी शरीर हो जाता है उसी प्रकार हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। ठीक है, किसके बिना, केशव के बिना यानी श्री कृष्ण के बिना। आगे देखते हैं, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीवहि कोटि बरीस, हमारे हर एक सांस में, क्या बोला, हमारे तन के हर एक सांस में एक आशा लगी रहती है श्री कृष्ण के वापस आने की, चाहे जीवहि कोटि बरिस, चाहे कितने भी बरस हो जाएं। तुम सो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो, तुम तो श्याम सुंदर के सखा हो और सकल जोग के ईस, योगियों में भी शिरोमणि हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, सूरदास जी कहते हैं कि हमारे नंदन के बिना कोई भी हमारा भगवान नहीं है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। और इसमें क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो हम लोग देख लिए हैं। इसमें क्वेश्चन इस प्रकार का दे सकता है कि इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। ठीक है, मतलब हमारी इंद्रियां केशव के बिना, हमारी इंद्रियां केशव के बिना यानी श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई, निष्क्रिय हो गई हैं। ज्यों देहि बिनु शीस, जिस प्रकार सर के बिना शीस मतलब सर के बिना शरीर हो जाता है उसी प्रकार से हमारी इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ सकता है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इसका उत्तर होगा, ज्यों देहि बिनु शीश में गोपियों द्वारा स्वयं की तुलना बिना सिर वाले शरीर से करने के कारण यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, तो हम लोग अभी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उद्धव मन न भय 10-20 की प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मन तो हमारा एक ही है, 10-20 मन नहीं है, मेरे पास केवल एक ही मन है। एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस, मेरे पास केवल एक ही मन है, अब वह भी मेरे पास नहीं है, वह कृष्ण के साथ चला गया है। ठीक है, चला गया। तो हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारे निर्गुण ईश्वर की पूजा अब किस मन से करें। ठीक है, आगे फिर गोपियाँ कहती हैं, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आगे फिर गोपियाँ कहती हैं कि हमारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं जैसे हमारी देह बिन यानी हमारी देह बिना सिर की हो गई हो।
आशा लागी रहती तन श्वासा जीवही कोटि बरीस। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्याम सुंदर की वियोगिनी हैं, हमारे एक एक सांस में श्री कृष्ण के आने की आशा है, तो उस आशा में हम करोड़ों साल तक उनके आने का इंतज़ार कर सकते हैं। ठीक है। तुम सो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। और आगे कहती हैं, उद्धव तुम्हारा क्या, तुम तो सकल योग के ईश हो, तुम तो योगियों में भी शिरोमणि हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। यह व्यंग्य मारते हुए गोपियाँ कहती हैं, हमारे भगवान तो श्री कृष्ण है, हमारे और कोई भगवान नहीं है। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।